जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में मुर्गी की मोल्डिंग पर मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं। मोल्डिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं, मोल्डिंग कैसे करना होता है और मोल्डिंग करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोल्डिंग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। देखो भाई, सब काम सबके लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सतेंद्र भाई मोल्डिंग कर रहे हैं अपने मुर्गी को तो उनका देखा देखी मैं भी करूं तो मेरा भी फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां हमको मोल्डिंग करने के बाद नुकसान भी हो जाता है। जो भी मेरे भाई पोल्ट्री बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं या भविष्य में जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने मुर्गी की मोल्डिंग किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। मोल्डिंग करने के लिए तो आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन सभी लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। हर फ्लॉग में आपको मोल्डिंग करने के फ़ायदे नहीं होंगे। होता क्या है कि कभी कभी हमारी मुर्गी जो है मोल्डिंग करने के बाद ठीक ठाक प्रोडक्शन पे चढ़ जाती है और कभी कभी हमारी मुर्गी जो पहले जितना अंडा दे रही होती है उससे भी उसके अंडे का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमको परेशानी बन जाती है और मोल्डिंग करने के फ़ायदे नहीं होते। अब मैंने 10 बार अपने फार्म में अपने मुर्गी की मोल्डिंग की। 10 बार में 8 बार हमारी मुर्गी जो है प्रोडक्शन 90+ तक पहुंच गई। मोल्डिंग करने के बाद 90% से ऊपर उसका प्रोडक्शन पहुंच गया। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन एक बार 75% पर जा करके रुक गया और एक बार 83% पर रुक गया। तो ये भी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने मोल्डिंग करने के बाद, क्योंकि मोल्डिंग का मतलब होता है पुनः निर्माण। अब जो मुर्गी हमारे पास 80-85 वीक तक रह चुकी है उस मुर्गी को हमको फिर दोबारा से पुनः निर्माण करने पड़ते हैं ताकि वो हमारी मुर्गी फिर से नई बन जाए, नई की तरह अंडा दे। तो उसमें परेशानी क्या होती है कि मोल्डिंग पे तो अपने मुर्गी को हम लोग डाल देते हैं, लेकिन उसको डालने के लिए उसके शरीर के सारे सिस्टम को हमको एक बार बिल्कुल ख़त्म करना होता है। जो मुर्गी हमारी अंडा देती है, अंडाशय होता है, अंडाशय से लेकर के लीवर किडनी जो है उसके बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं और दोबारा से हमारी मुर्गी के शरीर का सारा सिस्टम नया बनाने की प्रोसेस को हम मोल्डिंग करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हम तो अपना सारा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन मुर्गी के शरीर के अंदर का हमको पता नहीं होता कि इसका कौन सा सिस्टम सही हो रहा है, कौन सा सिस्टम सही नहीं हो रहा है। तो यदि हमने सही से अच्छे से मोल्डिंग की, अच्छे से तो मोल्डिंग सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे, जो प्रोसेस है वही सब करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी मुर्गी के शरीर के अंदर का जो सारा पार्ट है ना वो पहले की तरह नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी दोबारा से प्रोडक्शन पर नहीं चढ़ती है। तो ये कभी कभी परेशानी हमारे फार्म के अंदर यह बन जाती है, जिसके वजह से हमको मोल्डिंग करने के बाद भी हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन नहीं चढ़ पाता और पहले से भी ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाता है। अब किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने भी छोटा फार्म बना रखा है, जिनका 4000-5000 मुर्गी का फार्म है, 3000 का 2000 का मुर्गी का फार्म है, ऐसे लोगों को मोल्डिंग से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि होता क्या है कि आपने 3000 मुर्गी डाली, उसका प्रोडक्शन 80 पे चल रहा है, ठीक है, अंडे का रेट अगर डाउन है तो कोई बात नहीं, अंडे का रेट से तब तो आपको प्रॉफिट होता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि 80% का ही प्रोडक्शन कम नहीं होता है यदि अंडे का रेट सही हो तो। लेकिन यदि आप चाहते हो कि उस मुर्गी को मोल्डिंग पर डाल करके और उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा ले लें तो आपके पास दूसरा कोई बैकअप नहीं है। बाई द वे आपने मुर्गी को मोल्डिंग पर डाला और वो मुर्गी प्रोडक्शन पे नहीं चढ़ी, आके 70 पर 75% पर रुक गई, तो फिर आपको मन में बहुत ज़्यादा ग्लानि होगी कि भाई मैंने मोल्डिंग पर क्यों डाला, ऐसा ही मेरा सिस्टम ठीक था। तो ऐसे लोगों को, जिनका भी छोटा फार्म है, उनको मोल्डिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक आपके पास पूंजी नहीं रहेगी, बैकअप सपोर्ट नहीं रहेगा, तब तक आपको ये मोल्डिंग का प्रोसेस नहीं करना चाहिए। जो भी बड़े फार्मर हैं वो मोल्डिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब उनको फ़ायदा किस तरह से होगा, ऐसा उम्मीद तो बहुत कम होता है कि हमारी मुर्गी जो है मोल्डिंग करने के बाद प्रोडक्शन पे ना चढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, लेकिन किसी कारण बस डाउन हो ही गया तो आपके पास यदि बड़ा फार्म है, 50,000-60,000 मुर्गी का फार्म है और एक फार्म के अंडा आपका थोड़ा डाउन भी हो रहा है या लेट भी आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40,000 मुर्गी हमको अंडा दे रही है, हमारा उधर से बैकअप है, हमारा उधर से पैसे आ रहे हैं। अगर चढ़ गई तब तो
अच्छा बेनिफिट है। बाई द वे किसी कारणवश अगर नहीं चढ़ी तो हमको ज़्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बड़े जो फार्मर हैं उनको मोल्डिंग का प्रोसेस करना चाहिए अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से कि क्या अगर आप मोल्डिंग करते हो तो क्या आपका सारा मैनेज ठीक है, आपका नुकसान तो नहीं हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने अपने एक फ्लो को मोल्डिंग पर डाल रखा है, उसका प्रोडक्शन 75 पे पहुंच गया था एक हफ्ते के अंदर। जब से मुर्गी हमारी अंडा देना शुरू करी और बहुत तेज़ी से उसका प्रोडक्शन बढ़ा, 75 पे पहुँच गया। 75 पे ही पहले चल रहा था, 74-75 पे उतना पहुँच गया। फिर क्या हुआ कि एक हफ्ते से जो है जाकर वहीं पर रुक गया है, 73-74-75% पर रुक गया है। तो ऐसे में नए लोग जो हैं घबरा जाते हैं, उल्टा सीधा दवाई चलाने लगते हैं। हालांकि दवाई चलाना पड़ेगा, विटामिन वगैरह, जब तक हमारी मुर्गी का बॉडी वेट पूरा नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हमने फीड को फुल कर दिया है, 125 ग्राम 126 ग्राम हमने फीड कर दिया है, क्योंकि भाई हमारे पास बैकअप है। हमारी दूसरी मुर्गी अंडा दे रही है, लेकिन जिनका वही आधार है जो 3000 मुर्गी का आधार है, तो अपना फीड वो कहाँ से खिलाएंगे। तो नए फार्मर जो भी हैं, तो इससे आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को मोल्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, मोल्डिंग करने के लिए यदि आपने स्टार्टिंग में बर्ड अपना डाला, उस बर्ड के अंदर बीमारी आ गई, मान के चलो आपने मुर्गी डाली और उसका प्रोडक्शन 95-97 पे चला गया और वो 1-2 महीने के बाद उसका प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से डाउन हो गया, कि आपके फार्म के अंदर कोई भयंकर बीमारी आ गई, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने मुर्गी को मोल्डिंग पर डाल सकते हो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन जो भी छोटे फार्मर हैं 3-4 हज़ार मुर्गी का, उनको मैं सलाह नहीं दूंगा मोल्डिंग करने के लिए। यदि आपके पास बैकअप हो फीड खिलाने के लिए, होता क्या है, मैं कई बार बता चुका इस बात को कि कभी कभी हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, उसके लिए हमको फिर अलग से दवाई चलाने पड़ते हैं, बहुत सारे उसके ट्रीटमेंट होते हैं, तब जाके प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यदि आप लोगों के पास ऐसी क्षमता है कि आप लोग चला सकते हो तो मोल्डिंग करो, वरना छोटे फार्मर मोल्डिंग बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी दे रहा हूँ। मिलते अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।